नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है, उसके बारे में। प्यारे विद्यार्थी, पिछले वीडियो में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो हमारा पाठ है उसके कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। आप लोग उसको वीडियो को देखिए और उसमें जो महत्वपूर्ण है उन बातों को या उन लाइन्स को आप नोट्स के रूप में लिखिए और उनका अध्ययन कीजिए। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारे पाठ का जो सार है उसका। तो हमारा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से लिया गया है। बेटा जी, रामचरितमानस के बारे में हम आपको संक्षेप में बताएं तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित लगभग सन 1574 के आसपास इन्होंने, यानी मध्यकालीन इतिहास में इन्होंने इस रचना को अवधी भाषा में की रचना की, इस महाकाव्य की। तो इन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की है इसको इन्होंने 7 कांडों में विभक्त किया है। पिछले वीडियो में हमने आपको रामचरितमानस के बारे में बताया था। रामचरितमानस जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने सन 1574 ईस्वी के आसपास अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। बेटा जी, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने 7 अलग अलग खंडों में विभक्त किया है और उन भागों को इन्होंने नाम दिया है कांड। कांड यानी घटना, और वो कांड, वो घटनाएं किस पर आधारित है? भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो जो रामचरितमानस के 7 कांड हैं, पहले हम उनका नाम आपको बताते हैं। रामचरितमानस जिसके जो 7 कांड है उनमें प्रथम कांड बालकांड है, जिसमें भगवान राम के बाल रूप या बाल जीवन का वर्णन है। इसके बाद नंबर 2 अयोध्या कांड है। इसके बाद नंबर 3 पर अरण्य कांड है, जिसमें भगवान राम ने अरण्य यानी वन में जाकर के जो जीवन व्यतीत किया उन घटनाओं का उल्लेख है। उसके बाद नंबर 4 पर किष्किंधा कांड है, जिसमें भगवान राम की वानर राज सुग्रीव से मित्रता होती है और वो बाली का वध करके सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस दिलाते हैं। इसके बाद जो 5वां कांड है वो सुंदरकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका में जाते हैं, लंका दहन करते हैं और सीता जी की खोज करके वापस भगवान राम से मिलते हैं। इसके बाद जो 6ठा कांड है वो लंका कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान राम समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक जाते हैं और वहाँ रावण से युद्ध करके और रावण का वध करके माता सीता को वापस लेकर आते हैं। और अंतिम जो कांड है उत्तरकांड, उसमें वर्णन है भगवान राम वापस अयोध्या आते हैं और राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद अपने राजपाट को चलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, जो हम पाठ पढ़ेंगे वो हमारा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। हम बात करें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में, तो ये जो रामचरितमानस का जो बालकांड है उसके अंतिम भाग से लिया गया है, जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर यानी मिथिला में जाते हैं। वहाँ सीता जी के स्वयंवर में वो भाग लेते हैं और स्वयंवर की शर्त के अनुसार वो भगवान शिव का जो पिनाक नामक धनुष है उस धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी का जो स्वयंवर है उसमें विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिव का धनुष भंग करते हैं यानी उस धनुष को तोड़ते हैं, तो जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं भगवान परशुराम जी, वो भगवान राम के इस कार्य से क्रोधित हो जाते हैं और वो मारे क्रोध के तत्समय यानी उसी समय तुरंत अपनी तपोस्थली को छोड़ करके और सीता स्वयंवर में उपस्थित हो जाते हैं और वहाँ उपस्थित होकर के संपूर्ण राज समाज में
ये ऐलान करते हैं कि जिन्होंने भी राम शिव का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने भी इस पिनाक को भंग किया है, वो संपूर्ण राज समाज से पृथक हो जाए, ताकि मुझे उस शिवद्रोही का वध करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे विवश होकर संपूर्ण राज समाज को एक बार फिर से उसका वध करना होगा। वो अपने क्रोध में या क्रोधावेश में इतने पागल हो जाते हैं कि वो बोलते हैं, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्त्र भाव के समान शत्रु है। इस प्रकार की जब वो बातें करते हैं, यानी शिव का धनुष किसने तोड़ा है? राम जी ने। और वो शिव का धनुष जिसने भी भंग किया है उसको मारने की जब बात करते हैं, यानी भगवान राम को मारने की जब बात करते हैं, तो भगवान राम के अनुज लक्ष्मण उनसे क्रोधित हो जाते हैं। उनके वचनों को सुनकर वो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, और वो भी परशुराम को अपनी चुनौती दे देते हैं और बोलते हैं कि अब तक हम आपको ब्राह्मण समझकर माफ कर रहे थे, क्योंकि हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण और देवों पर से युद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम इनसे युद्ध करेंगे और इनका वध करेंगे तब भी हमें अपकीर्ति मिलेगी, और अगर हम इनसे हार गए तो भी हमें अपयश का ही भागी होना पड़ेगा। इसलिए हम इनसे कभी युद्ध नहीं करते। लेकिन आपका जो कार्य है, आप जो कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है। आप तो हमारे भाई राम को मारने की बात कर रहे हो, जो कि हमसे नहीं सुनी जा सकती। आप हमें बिना वजह के डरा रहे हो। इसलिए जब दोनों में तेज तनातनी हो जाती है, दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो भगवान राम उनके बीच में आते हैं और उनके वाक युद्ध को शांत करवाने के लिए अपनी मधुर वाणी में परशुराम जी का दिल जीत लेते हैं। यानी जो परशुराम जी अपने क्रोधाग्नि के जो वचन बोल रहे थे और लक्ष्मण उसमें आहुति के समान उनके क्रोध में अपने व्यंग्य वचनों की जो आहुति डाल रहे थे, उससे जो उनके क्रोध की लपटें और भी तेज हो रही थी, तो भगवान राम ने क्या किया? जल के समान अपने मधुर वचन बोल करके और परशुराम की क्रोधावेश को कम कर दिया, थोड़ा ठंडा कर दिया। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होते हुए वहाँ आते हैं। वहाँ यानी सीता स्वयंवर, जो कहाँ पे है? जनकपुर मिथिला में हो रहा था। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना यानी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अपना नियंत्रण खो जाते हैं। उनको कुछ होश हवास नहीं रहता है कि वो किससे बात कर रहे हैं, किस जगह पर हैं, कैसे बात कर रहे हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। भगवान परशुराम जब भगवान राम उनसे विनय करते हैं और उनको अपने विष्णु के अवतार होने का प्रमाण देते हैं, तो उनका क्रोध क्या होता है बेटा जी? शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जिसको हमने अभी आपको बताया, उनके बीच क्या संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ध्यान दीजिए, हमारा जो ये पाठ है इसमें आया है राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो हमारा जो पाठ है वो संवाद शैली में लिखा हुआ, संवाद यानी बातचीत की शैली में लिखा गया है। और आपको बात बताएं कि हमारा जो संवाद है, हमारा जो पाठ है, वो भगवान राम के वचनों से ही प्रारंभ होता है और पाठ का समापन भी कहाँ जाके होगा? भगवान राम के वचनों से ही। और दोनों ही प्रारंभ और अंत दोनों ही कैसा है? विनय से संबंधित। जब परशुराम क्रोधित होकर के आते हैं तो भगवान राम अपने आप को क्या बताते हैं? उनका सेवक बता करके और उनसे आने का ये निवेदन करते हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हमको क्या करना है। इसके बाद जब पाठ का समापन होता है वो भी भगवान राम के वचनों से ही होता है, जब भगवान राम अपनी मधुर वाणी बोल करके और परशुराम के क्रोध की अग्नि को ठंडा करते हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य वचनों यानी ताना मारना, यानी सीधा स्पष्ट न कहकर अपनी बात को घुमाकर कहना। जैसे कि परशुराम
भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और गुरु ऋण की बात करते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको अपना मातृ और पितृ ऋण याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, आपने अपना माता पिता का ऋण तो पूर्ण कर दिया। ये उनका क्या है, एक प्रकार से व्यंग्य वचन। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियां, वीर रस और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो ये क्या है बेटा, व्यंजना शैली यानी व्यंग्य वचन किस शैली में कहे जाएंगे, व्यंजना में। व्यंजना यानी बात को सीधा न कह के घुमा फिरा के कहना। और जो वीर रस है ये क्या है, जब हम रस पढ़ेंगे तब विस्तार से बताया जाएगा ये रस है। लेकिन जब हम बात करेंगे हमारे पाठ की, तो पूरा पाठ में कौन सा रस है प्रमुख रूप से, रौद्र रस। रौद्र रस यानी जिसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। और इसमें पूरे पाठ में क्या है, क्रोध। परशुराम है वो भी क्रोधित हैं और उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण है वो भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए पूरे पाठ का जो प्रमुख रस है वो क्या है, रौद्र रस है। लेकिन लक्ष्मण ने जो बातें कही है वो किससे संबंधित है, वीर रस से संबंधित है। तो बेटा जी ये था हमारे पाठ का सारांश जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को ध्यान से सुनिए और आपको जो बात महत्वपूर्ण लग रही है उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अगले वीडियो में हम आपको पाठ का भावार्थ और कठिन शब्दार्थ बताएंगे। धन्यवाद।